है तो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जाए और वो कहलाता था उस समय वायसराय। और पहला वायसराय बना कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानते हैं। कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना। ये था आपका 1858 का अधिनियम। अगला देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861। परिषद लगा होने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं विधान परिषद से जुड़ा होगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे जुड़ा हुआ ये अधिनियम होगा। यानी जो विधान परिषद है उसमें कोई ना कोई चेंजेस किए जा रहे होंगे। तो इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषद होती है या उस समय जो विधान परिषद थी उसमें अब पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार 1861 के अधिनियम के आधार पर भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में, नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी वो वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, केवल बैठ सकते थे, सुन सकते थे। तो गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में विधान परिषद में भारतीयों की एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। अगला है, वायसराय को आपातकालीन अवस्था में अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वायसराय अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है, और इसकी शक्तियां या इसकी ताकत उतनी होगी जैसी ताकत विधान परिषद के द्वारा लागू किए गए कानून की होती है। और ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह इसकी अवधि रखी गई, और वायसराय को ही अधिकार दिया गया कि नए प्रांत बनाया सकता है वो, और कोई प्रांत है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। न्यू प्रोविंसेस और उनकी बॉर्डर या बाउंड्री में चेंजेस का अधिकार किसके पास है? वायसराय। और ये दिया किससे गया? 1861 के अधिनियम से। और इसको कंपेयर करना है उसको आज के भारत के संविधान से, ठीक है। फिर अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। परिषद लग गया यानी विधान परिषद से जुड़ा हुआ। तो इस भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषद के चुनाव होते थे, अभी तक नॉमिनेशन होता था, अब उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम को लाया गया और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। और 1892 के बाद अगला अधिनियम आएगा 1909, 1909, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो राज्य सचिव थे उनका नाम था मार्ले, और मिंटो जो थे वो भारत के